जय हिंद साथियों, मैं सुमित दुबे सर जुड़ चुका हूं आपके अपने चैनल एग्जाम जिला के साथ में। वो आज बिल्कुल बता रहे हैं ट्रिक का बाप लेके आपके सामने आ गया हूं। आज ट्रिक नहीं भाई साहब, ट्रिक का बाप है, क्योंकि एग्जाम में आने वाले 5 प्रश्न आज खत्म होंगे और आप देखेंगे आज के प्रश्नों को। भाई साहब रुको जरा, ठहर जाओ, रुक जाओ जरा, एक बार देख लो प्रश्नों को, एक बार देख लो। अगर एग्जाम में ना बनने वाले प्रश्न हो तब कहिएगा आप। ध्यान दो इधर। अरे रुक जाओ, एक बार देखो तो पहला प्रश्न आज की स्क्रीन पे लग चुका है। कह रहा है यदि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है तो बताओ x पावर 200 से x पावर 200 पे x पावर 90 x पावर 84 x पावर 18 x पावर 12 x पावर 6 + 1 का मान बताओ। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुतायत में देखा जाता है। हम कहते हैं कि भाई साहब सुनो, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, और हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अब देखो ध्यान से, जब भी कभी इतना बड़ा पेपर में क्वेश्चन आ जाए, भाई साहब बहुत बार पेपर में बन चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार में बन चुका है। आपके सर सुमित दुबे सर छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुनो, अब सुनो, आपको कुछ नहीं करना। सुनो, यहां पे पद गिनो, 1 2 3 4 और इधर आओ 5 6 7 8। अगर पदों की संख्या भाई साहब सम हो, अगर पदों की संख्या कैसी हो, सम हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा बताओ। पदों की संख्या अगर सम है तो आंसर हमेशा मेरे दोस्त 0 कर देना। आंसर क्या कर देना? 0 कर देना। लेकिन अगर पदों की संख्या कैसी हो, विषम हो, पदों की संख्या कैसी हो, विषम हो, तो विषम में हमेशा भाई साहब आंसर क्या कर देना? 1 कर देना। बताओ कितने बच्चे इस धुआंधार कोहराम मचाने वाली बात को समझ पाए। ट्रिक नहीं भाई साहब, ट्रिक का बाप है, ट्रिक नहीं है ये, ट्रिक का बाप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब सुनो, हमने कहा यहां पे √6 दे दिया था। अब यहां पे बच्चे तुरंत गलती करते, कहते हैं सर यहां पे 6 ऑप्शन हुए नहीं है तो ये आंसर होगा। नहीं भाई साहब, ये आंसर नहीं होगा। और ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर भाई साहब आपसे कहता, अगर मेरे दोस्त आपसे कहता कि ये इनफाइनाइट तक गया, कहां तक गया? इनफाइनाइट तक, तो वही संख्या आंसर हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसने बोला। अब आप क्या करो, सुनो, अब आप सुनो, ध्यान दो। इस √2 का मान होता है 1/2, इस रूट का मान होता है भाई साहब 1/2। सुनो, जहर मजा, मतलब गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन में। देखो आज की क्लास बिल्कुल धुआंधार क्लास है। अगर धुआं ना दिखे क्लास में तब कहिएगा। सुनो ध्यान से, अरे भाई साहब सुनो ध्यान से। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। भाई साहब सुनते रहो ध्यान से। लड़ने डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन सारे रूट में भाई साहब 2 से गुणा कराना है। 2 से गुणा सारे रूट में कराना है। कैसे? लेकिन सुनो, यहां पे बताओ रूट की संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सुनो, इसको 2 1 कम 2, एक रूट है ना, इसको इस रूट से गुणा कराओ। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। बिल्कुल जहर तरीका। 6 लिखो और नीचे लिखो 32 और ऊपर लिखो 32 से 1 कम करके। तो आंसर आ गया भाई साहब, आंसर आ गया 6 की पावर 31/32। बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? जल्दी बताओ। सी ऑप्शन। कितने बच्चों का कोहराम मचाने वाला ऑप्शन सी सही था? बताओ जल्दी से, क्या बात को समझ पाए? तो अगर इनफाइनाइट नहीं है पेपर में, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, तुरंत के तुरंत आपका ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट हो गया तो फिर आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो जय श्री राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाता है तो समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को कितने % कम करना चाहिए? तो उनका सुनो ध्यान से। अब सुनो, या तो आप देखो जहर तरीका बताएंगे। इस क्लास का एक ही उद्देश्य है कि ट्रिक का बाप लेके आना। अब हमने कहा सुनो, वैसे तो एरिया भाई साहब हम लोग निकालते कैसे हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई से। आयत का एरिया इसी से तो निकालते हैं। यहां पे आपको भुजा माननी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूले में रखना पड़ेगा और गर्दा मचा देगा आज की क्लास में। देखो ध्यान से, हमने कहा कुछ नहीं करना। आप बताओ, आप देखो ट्रिक का बाप
कबाब, ट्रिक कबाब देखो, ट्रिक कबाब, ट्रिक कबाब, ट्रिक कबाब, ट्रिक कबाब। हमने कहा सुनो, किसी भी रेक्टेंगल का आयत हमेशा कितने परसेंट होगा भाई साहब? 100%। ना 100 से ज्यादा होता है ना 100 से कम होता है, बाद में इफेक्ट पड़ेगा जो भी पड़ेगा। कह रहा है इसकी लंबाई को 60% बढ़ा दें, तो हमने कहा सुनो ध्यान से, ऐसे ही कर देना पेपर में। अगर लंबाई को 60% बढ़ाएंगे तो एरिया भी 60% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 160% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160% हो जाएगा। हमने कहा सुनो सुनो सुनो, मार डाला रे, हाय रे दादा मार डाला। अरे देखो जान ले लिया क्वेश्चन ने। कितना ज्यादा? जल्दी बताओ कितना ज्यादा? 60 ज्यादा। कह रहा है एरिया में नहीं परिवर्तन चाहिए, जितना 100 पहले था उतना ही रखो। तो हमने कहा ठीक है सर, उतना ही रखेंगे, लेकिन 100 पे कि 160 पे? 160 पे। हमेशा नए वाले पे देखना है, इंटू 100, 100 से गुणा करा दो। 0 से 0 भाई साहब कट गया, 0 से 0 कट गया, और 4 से काट दो, 4 4 4 4 4, तो ये हो गया 4 चौको 16 हो गया, 4 से काट दो 15 आ गया, और 15 तो हम 150 बटे कितना आ गया? 150 बटे भाई साहब कितना आ गया? 4 आ गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 37 सही 1/2%। बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ पाए? जल्दी से बताओ। 37 सही 1/2% कितने बच्चों का आता? मार दो बिल्कुल, जय श्री राम बोल दो एक बार प्यार से भैया क्वेश्चन में, प्यार से। चलो ये देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है भाई साहब, गर्दा मचा देंगे आज, बता रहे इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ध्यान दो, ध्यान से देखो, बताओ जल्दी देखो। कह रहा समांतर, मात्र 5 मिनट रुक जाओ जरा, ठहरो जरा, आए ऐसे काम चलेगा। ध्यान दो भैया क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के लिए विकर्ण एसी तथा बीडी, और सुनो ध्यान से, बीडी तथा बिंदु ओ पर इस तरह काटते हैं कि डीएसी बराबर 50 डिग्री, तो कोण एओबी बराबर 80 डिग्री हो, तो डीबीसी का मान बताओ। भाई साहब बोले तो डीबीसी इस वाले एंगल का माप पूछा है, इस वाले एंगल का उड़ा दो, इस वाले एंगल को उड़ा दो भाई साहब। सुनो ट्रिक देखो, आज की ट्रिक कोहराम मचाने वाली ट्रिक देखो। अगर कोई ऐसी लाइन आपको मिल जाए, ध्यान देना भाई साहब, ध्यान देना, ऐसी लाइन आपको मिल जाए तो इन लाइंस की ट्रिक मार दो बिल्कुल जहर तरीके से। इधर वाला कोण के बराबर होगा भाई साहब, इधर वाले कोण के बराबर होगा। इस लाइन को देखते रहना भाई साहब। ये वाला कोण इस वाले कोण के भाई साहब बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। बस पकड़ लो। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। ये देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। अगर ये वाला भाई साहब 80 है तो एक सीधी लाइन पे कितना बनता है? 180। ये वाला 100 आ गया। अगर ये 100 है, ये 50 है, तो ये वाला बताओ भाई साहब कितना है? सभी बच्चे बोलो जय श्री राम। 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर भाई साहब ये 30 डिग्री होगा तो हमने कहा मार देंगे सर। बताओ ये तिरछी लाइन है, ये वाला जितना होगा उतना ये वाला होगा सर। 30 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देते हैं तो आंसर हो जाता 30 डिग्री। डी ऑप्शन सही था। मार दो भैया, जय श्री राम। बताओ समझ में आई बात बच्चे? बात समझ में आई? जल्दी बताओ। बहुत प्यारे तरीके लेके आए हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम जिला चैनल पर। भैया मार दो, बिल्कुल कोहराम मचा दो, शेयर कर दो वीडियो को, बिल्कुल अंडमान निकोबार तक बिल्कुल जहर तरीका बता रहे हैं आपको। सुनो, जब भी कभी पहले लाइन से क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो धुआं कर देना भैया क्वेश्चन को। क्या कर देना? धुआं कर देना भाई साहब, धुआं कर देना क्वेश्चन को। कैसे कर देना? मेरे सामने वाली खिड़की में। सुनो ध्यान से, आपको सिर्फ और सिर्फ जेड और एक्स देखना है। क्या? 2 फिगर भाई साहब देखना। सुनो, आप सिर्फ और सिर्फ कितने फिगर देखेंगे भाई साहब? 2 फिगर, एक एक्स फिगर देखेंगे, दूसरा जेड फिगर। इस पूरे क्वेश्चन में देखो जेड फिगर कहीं दिख रहा है? ध्यान देना। ये बताओ क्या है? ये क्या है? ये बताओ भाई साहब जेड है कि नहीं है? हमने कहा अगर ये 37 है, जेड के दोनों कोने बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना। ये ट्रिक है अपनी जहर ट्रिक। तो ये भी क्या होगा? 37 डिग्री होगा। अब बताओ 90 और 37 जोड़ लो। 90 और 37 भाई साहब कितना हो गया? ये आ गया 7 और 9 3 12 होता है, 127 डिग्री आ गया। अब बताओ 127 डिग्री आ गया भाई साहब। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। 180 से 127 घटा दो भाई साहब, तुरंत बिल्कुल दम तोड़ देगा क्वेश्चन तो भाई साहब दम तोड़ेगा। यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 7 से 5 आ गया। अब बताओ 53 डिग्री किसी का आ रहा था भाई साहब? 53 डिग्री ए वाला ऑप्शन सही था। तो जल्दी से बताओ क्या इन बातों को बच्चे समझ पाए? सभी लोग बताओ क्या इन बातों को आप समझ पाए? जल्दी बताओ। अगर इन बातों को समझ पाए हो तो मैथ्स का ऑनलाइन पेड जो बैच फर्स्ट बैच है और सुपर टेट का है और यूपी पुलिस का है, तो बच्चे इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है। देखो ध्यान से समझना।
यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, यहाँ पे टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी, डाउट सेशन भी रहेगा आपका आपके हिसाब से कि सर आज ये वाला जो टॉपिक पढ़ा है इसमें कुछ डाउट फंस गए हैं, कुछ डाउट नहीं हो पाए हैं, तो उन डाउट्स को आपको बताना है और डाउट को करना है सेंड। पूरे डाउट की क्लास हम लेंगे आपकी। और देखो यूपी पुलिस के लिए जो फी है वो सिर्फ 599 रुपए, लेकिन अगर टेट सुपर टेट का आपको भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 है मैथ्स का। लेकिन यही फीस भाई साहब 10 तारीख के बाद बढ़ने वाली है। 10 तारीख के बाद ये फीस हो जाएगी 799 रुपए। तो जल्दी करें, आप इस पे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करेंगे आपका बैच इनरोल हो जाएगा, पैसे ट्रांसफर कर देंगे, काम हो जाएगा आपका। तो आराम से पढ़िए, पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस बैच में। आपको बता रहे हैं पहला बैच है सुमित सर का, इसमें पूरा जी जान से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझो, फटाफट देखते हैं अपनी सारी ट्रिकों को, फटाफट देखते हैं ट्रिक के बाप को। हमने कहा सुनो सर, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था कि सिर्फ पद जोड़ना था। अगर पदों की संख्या सम होगी तो आंसर होगा 0, अगर पदों की संख्या विषम होगी तो आंसर होगा 1। बाकी कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन में सर अगर इनफाइनाइट होता तो आंसर 6 होता, अगर नहीं इनफाइनाइट होता तो हम सारे रूट में 2 से गुणा करा देते। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, ऐसे नहीं। 2 1 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 से 1 कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो भाई साहब। इसमें कुछ भी नहीं करना था, एरिया ऑलवेज 100% होगा, 100 से ज्यादा कर दिया 160, 160 पे निकाल लेंगे, 37 से 1/2 आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना सर, लाइन पे खत्म कर दिया, लाइन पे खत्म कर दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। जेड 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 दुनिया में आए हो तो लब कर लो। तो सिर्फ और सिर्फ सुनो ध्यान से, एक्स और जेड फिगर पे ध्यान देना है। एक्स फिगर में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जेड फिगर में कॉर्नर के एंगल बराबर होते हैं। बस वहीं से भैया क्वेश्चन पे 100% का हॉलमार्क लगा दिया। हमने कहा दुनिया में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता भाई साहब। तो आज तक की बात बताओ, समझ में आई? जल्दी से अपने एक बार वीडियो को शेयर मार देना सभी दोस्तों तक। और अगर वाकई चाहे तो सुमित सर आपके लिए मेहनत करें, ऐसे बढ़िया बढ़िया तरीके लेके आए, तो भाई साहब वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। जब वीडियो फिनिश हो जाए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें लास्ट में जाके वीडियो पे, और लाइक कर दें बेटा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।